हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड एक्स। अभी हम देखेंगे टीटीडीसी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है, 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, इसमें अगर मैं हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया कि ए एक मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स। हमें शो करना है कि A² - 5A + 7I इक्वल्स टू O। हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो इसमें दो पार्ट है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, A² - 5A + 7I इक्वल्स टू O। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम फर्स्ट जो पार्ट पोर्शन है उसको प्रूव करते। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते गिवन ए इक्वल्स टू 3 1 -1 2। ओके, अब हमें ये जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट पार्ट जो है इसको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए क्या, A² चाहिए। तो हियर A² को कैलकुलेट करते हैं। हियर A² इक्वल्स टू A इंटू A। देन A इज ए मैट्रिक्स, सो A का वैल्यू क्या है, 3 1 -1 2 इंटू अगेन A 3 1 -1 2। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है। तो रो से कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो है 3 1 और 3 1 से हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, रो से कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, एंड देन सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट 3 इंटू 3 प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, सेकंड एलिमेंट है 1 और इसमें सेकंड एलिमेंट है -1 फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो 1 इंटू -1 क्या बनेगा, 9 -1 डेट मीन्स 8। तो ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा 8 बनेगा। ठीक उसी तरीके से फर्स्ट रो से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो रो से कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 प्लस, और इसमें सेकंड एलिमेंट 1, इसमें सेकंड एलिमेंट 2, तो 1 इंटू 2 क्या बनेगा, 3 + 2 डेट मीन्स 5। ओके, तो यहाँ पर एलिमेंट बनेगा 5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर और कोई कॉलम नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना हो गया। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो से करेंगे। सेकंड रो से अगेन सेम प्रोसेस, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास -1 इंटू, इसमें फर्स्ट एलिमेंट है 3 प्लस इसमें होगा 2 और इसमें होगा -1, तो 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -3 -2 डेट मीन्स -5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगेन सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना रह गया। सेकेंड रो से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट होगा -1, यहाँ पर होगा 1, तो -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो आंसर क्या बनेगा, -1 प्लस मतलब 2 इंटू 2, तो -1 + 4 डेट मीन्स बनेगा 3। ओके, तो दिस इज A², हमें A² मिल गया। अब हम क्या करेंगे,
इसमें से जो हमें बताया गया है कि स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है। तो इनका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देयर फॉर स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू स्क्वायर, मतलब स्क्वायर होता है हमारे पास 8, 5 माइनस 5 3 माइनस 5 इंटू ए क्या होगा, ए इज द गिवन मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i, I is the identity matrix, that means 1 0 0 1 1 0 0 1। ओके, नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं। 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करने से 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 5 इंटू 2, दिस इज आई थिंक हाँ दिस इज 2 5 इंटू 2 10, अगेन प्लस 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 7 0 0 0 7। ओके, अब इन दोनों को, ये जो दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते, सब्सट्रैक्शन कैसे करते कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 8 है, नेक्स्ट एलिमेंट 15 है, तो 8 माइनस 15 डेट मीन्स माइनस 7, सो यर फर्स्ट एलिमेंट इज माइनस 7। सेकेंड एलिमेंट क्या है 5, यहाँ 5 माइनस 5 0। ओके, यहाँ पर माइनस 5 और माइनस ये जो एलिमेंट है वो क्या है माइनस 5 है, तो डेट मीन्स माइनस 5 प्लस 5, आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा हमारे पास 3 और यहाँ 10, तो 3 माइनस 10 डेट मीन्स ये भी हमारा माइनस 7 ही होगा। ओके, तो इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने से ये जो रिजल्ट हमारा बन रहा है, क्लियर। उसके बाद प्लस दूसरा जो मैट्रिक्स है वो 7 0 0 7। अब इन दोनों को प्लस करने से क्या होगा, यहाँ पर माइनस 7 और 7, डेट मीन्स माइनस 7 प्लस 7 0 होगा, और 0 प्लस 0 0 प्लस 0 ये भी क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 0 प्लस 0 0, माइनस 7 प्लस 7 डेट मीन्स ये भी 0। सो दिस इज द नल मैट्रिक्स, डेट मीन्स ओ, नल मैट्रिक्स ओ, क्लियर। सो हमारे पास जो प्रूफ है वो क्या बताया गया है प्रूफ में कि स्क्वायर, क्वेश्चन में देखो स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू ओ प्रूफ करना है। तो देयर फॉर स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू ओ, प्रूव्ड। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद दो सेकंड पार्ट है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो जिस क्वेश्चन में अगर वैसे तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हम इस क्वेश्चन में इस तरह से एडजॉइंट निकाल के नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इनवर्स वाला पार्ट है वो इसके साथ इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमें इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके इनवर्स को निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसके लिए लिखेंगे कि ओके, तो सेकंड पार्ट जो है इन्वर्स निकालने के लिए उसके लिए लिखेंगे सिंस करके, जो हमने प्रूफ किया, सिंस स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू ओ, ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया, ठीक है। अब इसी को यूज़ करके हमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स कैसे करेंगे, इस तरह का जो स्टेटमेंट है यहाँ से इन्वर्स करने के लिए क्या करना है, प्री
या पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स वी गेट ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, मतलब प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म के अंदर, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ओ। और अब यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स और ए स्क्वायर मिलके दोनों मिलके क्या बनेगा, दोनों मिलके बनेगा ए, क्योंकि पावर -1 और 2 मिलके नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन जो एक्सपोनेंट का लॉ है उसी हिसाब से -1 + 2 1 -5 मैट्रिक्स में क्या होता है इन्वर्स, और उसी किसी मैट्रिक्स को उसके सेम उसी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सो दिस इज 5i और +7 यहाँ पर क्या होगा इन्वर्स मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सेम रहेगा, ए इन्वर्स ही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू ओ इज़ ए नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट 0 होता है, मल्टीप्लाई करने से वो नल मैट्रिक्स ही रहेगा ओ। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, इन्वर्स वाला पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ से इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं और 7a इन्वर्स इक्वल्स टू, अगर हम साइड चेंज करेंगे 5i - a, मतलब मैंने इन दोनों टर्म को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, और यहाँ से और a इन्वर्स इक्वल्स टू 1/7 5i - a। ओके, so this equals to 1/7 bracket close, second bracket 5i is the identity matrix obviously 1 0 0 1 minus a क्या है हमारा, a is the matrix given matrix। so a matrix क्या है हमारे पास, a matrix है 3 1 -1 2, तो 3 1 -1 2। ओके, सो दिस इक्वल्स टू 1/7, 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 5 1 5 5 0 0 0 और 5 माइनस 3 1 -1 2। ओके, सो दिस इक्वल्स टू 1/7। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर माइनस करेंगे 5 - 3 क्या होगा 2 होगा, 0 - 1 -1 होगा, 0 माइनस मतलब 0 -1, तो माइनस +1 होगा, +1 एंड देन 5 - 2 क्या होगा 3, 5 - 2 3 होगा। सो दिस इज द ए इन्वर्स, सो दिस इज ए इन्वर्स। ओके, सो हमारा आंसर आ गया, हमें इन्वर्स ही निकालना था। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास गिवन एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और एक्सप्रेस ये जो गिवन मैट्रिक्स है एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको क्या करना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए एक थ्योरम होता है, कौन सी थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके लिए एक स्टेटमेंट होता है, वो क्या है, ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, जिनमें से इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन होगा हमारा सिमेट्रिक और ये वाला पोर्शन होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, और हम इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गिवन मैट्रिक्स को लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन ए मैट्रिक्स हमारे लिए क्या है 0 2 4 -2 0 2 4 -4 6। ओके, तो
जैसे कि मैंने अभी स्टेटमेंट बताया कि अगर मुझे थ्योरम को यूज़ करना है, वो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये यहाँ पर हमें ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो पहले ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। हियर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये जो ए मैट्रिक्स है 0 to 4 -2 0 2 4 -4 6, ओके। और इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कैसे करते हैं आई थिंक सबको पता है, रो को कॉलम करना है। ये जो रो है, रो को कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो रो को कॉलम में लिखने से क्या होगा, 0 to 4 मतलब 0 to 4। नेक्स्ट रो है हमारे पास -2 0 2, तो ये बनेगा -2 0 2। नेक्स्ट बनेगा हमारे पास रो 4 -4 6, तो ये बनेगा 4 -4 6, ओके। सो दिस इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके। वो हमें आगे जाके थ्योरम में यूज़ करना है, इसलिए हमने ट्रांसपोज कर लिया। तो यहाँ पर लिखना है वो थ्योरम वाला जो स्टेटमेंट है, वी नो दैट A equals to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose, और हम इसको नाम दे देते शॉर्ट फॉर्म में P और Q। मतलब ये जो पार्ट है, ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक वाला, इसको हमने P नाम दे दिया, और दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हमने Q नाम दे दिया से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, क्योंकि आगे जाकर हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखना है हायर P मीन्स, P क्या होगा, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और Q क्या होगा, Q होगा हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। अब यहाँ से P और Q को अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसी इक्वेशन 1 में हम इसको सब्सटीट्यूट करके वो जो हमारा आंसर है उसको निकालेंगे। तो अभी के लिए P कैलकुलेट करते हैं। हियर P मीन्स हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और हाफ ऑफ A मीन्स क्या होगा, ए होगा हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है 0 to 4 0 to 4, देन -2 0 2 -2 0 2, नेक्स्ट है हमारा 4 -4 6 4 -4 6 प्लस ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज अभी जो हमने ट्रांसपोज वाला ट्रांसपोज करके निकाला उसको लिखते हैं 0 2 4 -2 0 2 4 -4 6, ओके। सो दिस इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इनको प्लस करते हैं, हाफ ऑफ मैट्रिक्स प्लस कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 0, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 0, 0 प्लस 0 क्या बनेगा 0, फिर इसमें बनेगा 2 2 प्लस -2 वो बनेगा हमारा 0, इसमें है 4 और 4 4 प्लस 4 क्या बनेगा 8, फिर ये हमारे पास क्या है -2 और 2 -2 प्लस 2 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा 0 और 0, फिर 0, फिर हमारे पास होगा 2 और -4, 2 -4 क्या होगा -2, क्लियर। फिर यहाँ पर 4 और 4 प्लस 4 क्या होगा 8, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है -4 और 2, -4 प्लस 2 क्या होगा -2, 6 और 6 मिलके क्या बनेगा 12, ओके। सो ये जो P मैट्रिक्स हमने निकाला प्लस करके हाफ ऑफ, अच्छा यहाँ हाफ मतलब 2 से डिवाइड होगा, हर एक एलिमेंट को सबको डिवाइड करना है। सो क्या बनेगा 0 0 0
4, 0 0 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 बनेगा। 2 से -2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, 4 बनेगा। 2 से अगर -2 को डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, -1। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, सो ये जो पी मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट किया, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स which is symmetric matrix, which is symmetric matrix। ओके, नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना क्या है, वो जो Q है, Q वाला पार्ट है, उसको भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो Q मैट्रिक्स जो है, Q क्या है, ये तो हमारा P मैट्रिक्स हो गया। एंड Q इक्वल्स टू, Q मीन्स हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, सो दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ A मैट्रिक्स होगा हमारे पास, क्या है वो सेम होगा, पहले जैसा ही होगा। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा सेम ही होगा, मतलब A मैट्रिक्स माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पर होगा हमारा इसमें क्या होगा, माइनस होगा, बस उतना ही फर्क है। जो पहले जैसे पहले P में हमने क्या किया था, प्लस किया था, अभी क्या होगा, इसमें माइनस होगा। ये हमारा A मैट्रिक्स है और ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, और दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो इक्वल्स टू हाफ ऑफ, जब हम माइनस करेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 माइनस 0 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 है और यहाँ -2 है, तो 2 माइनस -2 मतलब क्या बनेगा, प्लस 2 + 2 मतलब क्या बनेगा, 4 बनेगा। सो ये नंबर बनेगा 4। नेक्स्ट होगा 4 - 4, 4 - 4 क्या होगा, 0, -2 और 2, -2 क्या होगा, -4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा -4। नेक्स्ट होगा हमारे पास 0 और 0, 0 - 0 0 होगा। ठीक है, फिर 2 माइनस और ये -4। ठीक है ना, 2 माइनस और यहाँ अंदर क्या है, -4, तो 2 + 4, तो 2 + 4 क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, 2 + 4 6 बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 और 4, 4 - 4 क्या होगा, 0, -4 -2 -4 और यहाँ -2, -4 -2 मतलब क्या बनेगा, -6। नेक्स्ट है हमारे पास 6 है और 6 है, तो 6 - 6 क्या बनता है, 0 बनता है। ओके, सो दिस इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करो, 0 2 0, 2 से डिवाइड करने से -2, और 2 से अगर -4 को डिवाइड, -2, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0। सो ये जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास, ये एक्चुअली Q, और जो कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हिच इज, यहाँ लिखते हैं, व्हिच इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास P और Q दो, एक सिमेट्रिक दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो P और Q दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, A इक्वल टू जो P + Q हमने निकाला, ये जो हमने थ्योरम का जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम वन वी गेट, इक्वेशन 1 में क्या था, A इक्वल्स टू P + Q, A इक्वल्स टू P + Q, और A मीन्स A हमारा जो मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है क्वेश्चन में, A क्या है, 0 2 4 0 2 4 0 2 4, और फिर होगा हमारे पास -2 0 2 -2 0 2, और नेक्स्ट होगा हमारे पास 4 -4 6 4 -4 6। ओके, सो दिस इक्वल्स टू, देयरफॉर करके लिखते, और नहीं देयरफॉर, अच्छा P
पी हमने अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, जो पहले पी किया था 0 0 4 0 0 -1 0 0 4 0 0 -1, उसके बाद 4 -4 6 4 सॉरी 4 -1 6 4 -1 6। सो दिस इज पी मैट्रिक्स प्लस क्यू मैट्रिक्स क्या है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। ये जो क्यू मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट किया, जो सिमेट्रिक वाला पार्ट 0 2 0 0 2 0, उसके बाद होगा -2 0 2 -2 0 2, नेक्स्ट होगा हमारे पास सॉरी क्यू मैट्रिक्स मीन्स क्यू मैट्रिक्स मैंने उल्टा लिख दिया, और ये हमारा क्यू मैट्रिक्स हमारा जी, ठीक है। इसमें क्यू मैट्रिक्स क्या होगा 0 2 0 0 2 0 -2 0 3, ओके। उसके बाद 0 -3 0। सो ये जो क्वेश्चन में बताया गया है कि सिमेट्रिक और जो गिवन मैट्रिक्स, ये हमारा ए मैट्रिक्स है और ये हमारा पी मैट्रिक्स है और ये हमारा क्यू मैट्रिक्स है। सो इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के प्लस फॉर्म में लिखना है, जिसमें एक होना चाहिए सिमेट्रिक, दूसरा होना चाहिए क्या स्क्यू सिमेट्रिक। वो हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे which expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, okay। Next question, solve the equation using Cramer's rule। Cramer's rule यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, Cramer's rule में क्या होता है, हमें चार अलग अलग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और चारों डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, उसके बाद जो फॉर्मूला है डेल्टा 1/डेल्टा करके एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले चार डिटर्मिनेंट क्या क्या होगा वो देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन करके सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन करके जो हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y + z = 17, x - y + z = 3, 3x + 2y - 2z = 4। हियर डेल्टा डिटर्मिनेंट को डी भी लिख सकते हो या फिर डेल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा इज ए डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट एक्चुअली इसमें जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है, जैसे अगर मैं देख पा रहा हूँ इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है, ठीक है। तो मतलब कोफिशिएंट को लिखते हैं एक एक करके 2 3 1। फिर इसमें क्या है कोफिशिएंट, इसमें 1 है और इसमें -1, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें होगा 1, फिर होगा -y, मतलब ये -1 फॉर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +z मतलब +1 मतलब 1 लिखना है। नेक्स्ट इसमें कोफिशिएंट क्या है 3, इसमें होगा 2, फिर इसमें कोफिशिएंट होगा -2, ओके। सो दिस इज डेल्टा। अब डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको फर्स्ट रो, फर्स्ट या तो सेकंड रो या थर्ड रो, किसी भी रो या तो कॉलम के रेस्पेक्ट में भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो आंसर सेम ही होगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करते हैं, ओके। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसमें जो फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट है, इसमें 2 3 और 1, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है, ठीक है। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, एलिमेंट हमें चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे ये एलिमेंट हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पोजीशन साइन जो होता है वो हमारा
क्या होता है, फिक्स्ड होता है। पोजीशन साइन किस तरह से चेंज होता है, 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो जिस रो के रेस्पेक्ट में अगर हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का जो साइन है उसको यूज़ करके करना है। अगर हम सेकंड रो को यूज़ करके कर रहे हैं तो सेकंड रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सेकंड रो का जो साइन है पोजीशन साइन उसके रेस्पेक्ट में करना है। अगर हम थर्ड रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थर्ड रो के रेस्पेक्ट में साइन का जो साइन गिवन है उसके रेस्पेक्ट में करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करूँगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए बस फर्स्ट रो का जो साइन है वही चाहिए, प्लस माइनस प्लस, उसके रेस्पेक्ट में मैं एक्सपांड करूँगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका पोजीशन साइन है प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट जो है इसका पोजीशन साइन माइनस, और नेक्स्ट एलिमेंट जो इसका पोजीशन साइन क्या होगा, प्लस होगा, और उसी हिसाब से हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ये जो हमारा रो है इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 2, तो पोजीशन क्या है प्लस, स्टार्टिंग में तो प्लस है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 2, 2 इंटू 2 का जो रो और कॉलम है, 2 का जो रो, ये रो है और कॉलम है, ठीक है। मैंने 2 लिया और 2 के रेस्पेक्ट में जब 2 का रो कॉलम हटा देते हैं और जो बाकी एलिमेंट रहता है वो बाकी एलिमेंट क्या है हमारे पास, बाकी एलिमेंट है ये जो है -1 -1 1 2 -2। ओके, उसके बाद फर्स्ट रो में जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3। अब 3 का रो और कॉलम को हटा देते हैं, 3 और अच्छा 3 के लिए पोजीशन साइन क्या बताया मैंने, नेगेटिव, -3 इंटू 3 का रो कॉलम हटा के क्या रहता है 1 1, तो 1 1 फिर 3 और -2, 3 -2। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा जो है कौन सी एलिमेंट है, फर्स्ट रो में कौन सी एलिमेंट रह गया, 1 रह गया, तो 1 का जो रो और कॉलम को हटाते हैं, रो कॉलम को हटाने से क्या होगा, +1 इंटू 1 का जो रो कॉलम है उसको हटाते हैं, क्या रहता है हमारे पास 1 -1 1 -1 3 2। ओके, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन। अब इसको हम 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे करते हैं, 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को पहले ये वाला डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ये वाला डायगोनल, ठीक है। हर एक 2/2 के लिए इस तरह से होता है, पहले फर्स्ट जो डायगोनल होगा प्रिंसिपल डायगोनल उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इक्वल्स टू 2 इंटू होगा क्या, पहले ये वाला डायगोनल 1 इंटू सॉरी -1 इंटू -2, -1 -2 क्या होता है 2, माइनस हमेशा अंदर क्या होगा माइनस होगा, फिर ये वाला डायगोनल दूसरा डायगोनल 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा। ओके, -3 इंटू फिर यहाँ पर क्या होगा ये वाला जो डायगोनल 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 क्या होता है -2, फिर माइनस, फिर दूसरा डायगोनल 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3। ओके, 3 हो गया। नेक्स्ट +1 इंटू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, सॉरी 2 माइनस, यहाँ माइनस होगा, हाँ यहाँ पर ध्यान रखना दूसरा जो डायगोनल है 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 क्या होता है -3, ठीक है। तो -3 और पहले से जो फॉर्मूला का माइनस, तो -3 इंटू -1 के -3 और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा +3। ओके, +3, तो ये वाला बनेगा हमारा, ध्यान रखना इसमें साइन का जो है मतलब 2/2 के लिए पहले तो नॉर्मली तो माइनस होता है, फॉर्मूला में माइनस है, अंदर माइनस होता है, लेकिन कभी कभी प्लस बनता है। अगर ये वाला डायगोनल अगर माइनस बन रहा है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस बनेगा। तो इसमें क्या होगा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 -2 क्या होगा 0, -3 इंटू -2 -3 क्या होगा -5, +1 इंटू 2 + 3 2 + 3 क्या होगा 5। ओके, तो आंसर क्या बनेगा माइनस माइनस +15, 15 + 5 दैट मीन्स 20। सो दिस इज द डेल्टा। अब
उसके बाद और 3 हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, डेल्टा 1 चाहिए, डेल्टा 2 चाहिए, डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 होगा हमारा एकदम डेल्टा जैसा ही है, मतलब जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट हमने निकाला, ठीक है, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो दिस इज़ हम क्या है, डेल्टा, जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है। लेकिन जब हम डेल्टा 1 करेंगे, डेल्टा 1 करेंगे, इसको मैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ठीक है, 4 अलग अलग मैं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट को। एक्चुअली डेल्टा 1, डेल्टा 2 हमें इसी में ध्यान रखना है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैसे लिखा जाता है, वो थोड़ा स्टूडेंट को, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो ये हमारा डेल्टा 1, जब हम डेल्टा 2 करेंगे, चलो मैं डेल्टा 2 को भी लिख देता हूँ थोड़ा इसमें, ये इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। और है तीसरा हमारा क्या है, डेल्टा 3, डेल्टा 3, ओके, डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 में भी मैंने वो डेल्टा को लिख दिया। अच्छा, इसमें अभी करना क्या है कि तो डेल्टा 1 में करना क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है, उस गिवन इक्वेशन में ये जो इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है, क्या क्या है, 17, 3, 4 है। उन 17, 3, 4 को जो डेल्टा हमने लिखा, ठीक है, मतलब जो डेल्टा 1 के लिए, डेल्टा 1 के लिए हम क्या करेंगे, 7 क्या था, 17, 3, 4, और 17, 3, 4 को क्या करेंगे, हम इसमें रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करेंगे। मतलब 17, 3 मैं दूसरी कलर से मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। 17, 3, 4, ओके। बाकी दोनों कॉलम सेम रहेगा, मतलब डेल्टा जैसा ही रहेगा, डेल्टा में जो भी एलिमेंट है वो होगा, ठीक है। डेल्टा 2 में क्या होगा, सेकेंड कॉलम में रिप्लेस होगा, सेकेंड कॉलम में, मतलब डेल्टा के अंदर जो बाकी 2 कॉलम है, फर्स्ट एंड थर्ड, डेल्टा 2 के लिए वो सेम रहेगा। बाकी 17, 3 और 4 ये हमारा डेल्टा 2 के लिए होगा। और डेल्टा 3 के लिए क्या होगा, इसमें चेंज होगा, थर्ड कॉलम, मतलब डेल्टा के अंदर, ठीक है, 17, 3, 4। तो ये था हमारा डेल्टा 1, डेल्टा 2, मतलब डेल्टा को मॉडिफाई करना, जो भी हमने एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखा है, उसमें फर्स्ट कॉलम को चेंज करने से क्या होगा, डेल्टा 1, सेकंड कॉलम को चेंज करने से डेल्टा 2, थर्ड कॉलम को चेंज करने से डेल्टा 3। अब हम इन डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी जो बताया, मैं क्या करूँगा, इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करूँगा, तो थोड़ा मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। इक्वल्स टू 17 इंटू, ठीक है, 17 इंटू रो कॉलम हटाने से क्या रहेगा, 17 का रो और कॉलम को हटाने से क्या रहेगा, -1, -1, 1, 2, -2, ओके। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा है एलिमेंट क्या है, 3, और 3 का जो रो और कॉलम हटाते हैं, तो अच्छा 3 के लिए साइन क्या है, माइनस, ठीक है, और रो कॉलम हटाने से क्या हो, 3, 1, 4, -2, 3, 1, 4, -2, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, जो इसमें 1 है, तो +1 इंटू 1 का रो कॉलम हटाने से, रो और कॉलम को हटाने से क्या होगा, 3, -1, 4, 2, ओके। तो अब इसको हम 17 इंटू क्या होगा, डायगोनल मल्टीप्लाई करने से, -1 इंटू -2 क्या होता है, 2 माइनस, फिर हमारे पास 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2, -3 इंटू, इसमें ये वाला डायगोनल 3 इंटू -2 क्या होगा, -6, माइनस, फिर होगा 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्या होगा, 4, +1 इंटू, इसमें भी क्या होगा, ये वाला डायगोनल 6 माइनस, और दूसरा वाला डायगोनल क्या है, 4 इंटू -1 क्या होगा, -4, तो माइनस क्या होगा, +4, ठीक है, इक्वल्स टू 17 इंटू 0, 2 - 2 क्या होगा, 0, फिर यहाँ पर -6 -4 मतलब -10, -6 -4 -10, -10 इंटू -3, -10 इंटू -3 क्या होता है, +30, फिर यहाँ पर 6 + 4 क्या होगा,
10। तो ओवरऑल 17 इंटू 0 क्या होगा, 17 30 प्लस 10 मतलब 40 होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम डेल्टा 2 को कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा 2 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, चलो 2 इंटू रो कॉलम हटाने से 3 1 4 माइनस 2 माइनस 17 इंटू रो कॉलम हटाने से 1 1 3 माइनस 2 प्लस 1 इंटू नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 इंटू रो 1 का जो रो कॉलम है 1 3 3 4 1 3 3 4। ओके, इक्वल्स टू 2 इंटू क्या होगा इसमें अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू माइनस 2 क्या होता है 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 1 क्या होगा 4 माइनस 17 इंटू इसमें क्या होगा 1 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 2 माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा 3 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1 क्या होगा 4 माइनस 3 इंटू 3 क्या होगा 9 इक्वल्स टू 2 इंटू इसमें क्या होगा माइनस 6 माइनस 4 मतलब माइनस 10 माइनस 17 इंटू माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 देन 1 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 9। तो आंसर होगा -20 प्लस 85 माइनस 5 देन 80 माइनस मतलब आंसर होगा 60। डेल्टा 2 होगा 60। डेल्टा 3 क्या होगा डेल्टा 3 इक्वल्स टू फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगेन 2 इंटू 2 का रो कॉलम हटाते हैं 2 का रो कॉलम हटाने से -1 3 2 4 -3 इंटू मतलब 3 के लिए माइनस साइन तो 1 3 3 4 प्लस 17 इंटू 17 के रो कॉलम हटाने से 1 माइनस 1 3 2। ओके, सो इसमें 2 इंटू ये वाला डायगोनल -4 माइनस 3 2 ज़र क्या होगा 6 माइनस 3 इंटू ये वाला डायगोनल 4 माइनस 3 3 ज़र क्या होगा 9 प्लस 17 इंटू ये वाला डायगोनल क्या होगा 2 माइनस ये वाला डायगोनल क्या होगा -3 मतलब माइनस माइनस क्या होगा +3। ठीक है, -4 -6 क्या होगा -10 -20 4 - 5 क्या होगा -5 माइनस प्लस 3 5 ज़र 15 मल्टीप्लाई करना फिर यहाँ 5 इंटू 17 85। ओके, सो आंसर होगा इसमें 80। सो हमारे पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चारों डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम जस्ट बाय क्रेमर्स रूल, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल वी गेट इसमें x इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा। अच्छा, डेल्टा 1 क्या होगा डेल्टा 1 होगा हमारे पास डेल्टा 1 है 40 और डेल्टा है 20 तो 40/20 मतलब कैंसिल करेंगे तो 2 x का वैल्यू 2। y क्या होगा हमारे पास डेल्टा 2 बाई डेल्टा और डेल्टा 2 क्या है हमारे पास डेल्टा 2 है हमारे पास डेल्टा 2 60/20 मतलब कैंसिल करेंगे तो 3 y का वैल्यू 3 और z जो कि हमारा थर्ड वेरिएबल डेल्टा 3/डेल्टा मतलब डेल्टा 3 क्या आया था हमारे पास 80। सो 80/20 कैंसिल करेंगे तो
4. So the result is x equal to 2, y equal to 3 and z equals to 4. Okay. Next question, integration. Integration dx by रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके. अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये जो जिस टाइप का क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन का जो टाइप है इसको समझने की कोशिश करो. इसमें क्या है, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके. तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो एक्चुअली क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म. ठीक है. तो किसी भी इंटीग्रेशन में अगर जो न्यूमरेटर, जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो अगर क्वाड्रेटिक में होगा तो वो किस फॉर्म में करना है, सॉल्व करना है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमें करना क्या है कि मेथड ऑफ कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है. ए प्लस बी होल स्क्वायर या तो फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो वो कैसे करेंगे, मेथड ऑफ कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर ऑलरेडी क्लास 9-10 में मेथड ऑफ कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर जो है वो कर चुके हो. ठीक है. कैसे करते हैं, इसमें हमें ध्यान देना है कि जो क्वाड्रेटिक पोर्शन है इसको क्या करना है, एक्चुअली ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. और माइनस के लिए जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नॉर्मल फार्मूला जो भी हमें पता है कि इसमें देखो जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को छोड़ के जो मिडिल वाला जो नंबर होता है वो 2ab, इसमें भी 2ab. ठीक है. इसका मतलब जो हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो एक्चुअली क्या है, ए स्क्वायर, वो हमारा ए स्क्वायर होगा. ठीक है. और जो एक्स वाला जो टर्म है इसको करना क्या है, मेथड ऑफ कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर के लिए इसको करना है 2ab फॉर्म में अरेंज करना है, 2ab. अब कैसे करेंगे, 5x को 2ab कैसे फॉर्म करेंगे, तो 2 यहाँ जो नंबर है 5 को मैं 5/2 कर देता हूँ क्योंकि ये 2 कैंसिल होगा तो 5 ही रहेगा. 2 × 5/2 × x. ओके. तो इस तरह से लिखने से ये जो हमारा ए और बी, मतलब 2 ये हमारा ए और बी, ये हमारा बी, या तो फिर इसको हम ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं. ठीक है. इनमें से किसी को भी ए बी हम कह सकते हैं. तो जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके. तो मैं अगर इसको मेथड ऑफ कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर dx रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस जो 5x है, 5x को बस हमें इसको 5x को फोकस करना है, 5x को 2ab फॉर्म में अरेंज करना है. तो 2 × 5/2 × x लिखेंगे. तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर है वो बेसिकली क्या है, हमारा ए स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू होगा एक्स. ओके. तो अगर मैं 2ab को अगर मैं देखूँ, इसमें ए हमारा क्या है, ए होता है हमारा एक्स, तो बी क्या बनेगा, बी बनेगा हमारा 5/2. ऐसा नहीं है कि 2ab जो है 2ab जो स्टार्टिंग वाला ए ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में हम आगे पीछे लिख सकते हैं. तो ये हमारा इसको अगर हम ए लिखते हैं तो हमारा बी होगा क्या, 5/2. बी का वैल्यू क्या होगा, 5/2. ओके. सो नेक्स्ट क्या होगा कि जो हमारे पास है 5x को हमने 2ab लिख दिया, तो इसमें क्या दिख रहा है, b क्या हो रहा है हमारा, b हो रहा है हमारा 5/2, b हो रहा है हमारा 5/2. तो फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए. तो b मतलब क्या होगा हमारा 5/2 का होल स्क्वायर. ये जो बी स्क्वायर मैंने लिखा ना, इसको खुद से लिखना है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये 5/2 को हमें खुद से लिखना है. और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म +6 है इसको तो लिखना है +6. ओके. लेकिन ये जो हमने बी स्क्वायर को हमने प्लस करके एक्स्ट्रा लिखा है,
इसको करना क्या है, माइनस कर देना है, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमारा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो एक बार देखो यहाँ पर मैंने स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने खुद से लिखा है, और प्लस 6 पहले से था, और जो बी स्क्वायर मैंने लिखा है इसको माइनस कर दिया। ओके, फिर क्या होगा इसमें, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर, ये जो तीनों पार्ट, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 5/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, तो वो बेसिकली क्या है, एस स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, एस स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो वो क्या बनेगा, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 5/2 का स्क्वायर। ओके, मतलब ये तीनों मिलके हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर। और उसमें बाकी जो 6 है, जो कांस्टेंट टर्म 6 है, 6 माइनस 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर क्या होगा, 25/2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पर 4, 24 माइनस 25, एलसीएम करेंगे तो मतलब 6 और 5/2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो कैलकुलेशन क्या होगा -1/4। ओके, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म, बाकी दोनों जो कांस्टेंट टर्म, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1/4 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर एक्स माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, 1/4 मतलब क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, सिंस करके लिखना है, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे, ये जो एक्स दिख रहा है, एक्स बेसिकली क्या है, एक्स माइनस 5/2, और ए बेसिकली क्या है 1/2। ए क्या होगा हमारा 1/2 होगा, ये हमारा ए 1/2, और एक्स क्या होगा एक्चुअली एक्स माइनस 5/2। तो अगर फॉर्मूला के साथ कंपेयर करके लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, लॉग मॉड, फॉर्मूला में क्या है एक्स है, इसमें क्या है एक्स, एक्स मतलब क्या बताया मैंने, एक्स मतलब एक्स माइनस 5/2 प्लस रूट ओवर, फिर अंदर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, मतलब ये पूरा का पूरा जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो रूट के अंदर होगा। ठीक है, रूट के अंदर होगा, मतलब एक्स माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस सी। ओके, सो लॉग, इसको थोड़ा और एक लाइन लिखेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म एक्स माइनस 5/2 प्लस रूट ओवर। अच्छा, ये जो अंदर वाला जो रूट के अंदर जो भी पार्ट है वो बेसिकली क्या है, वो कहाँ से कैलकुलेट किया, ये वाला जो है और ये वाला सेम ही है, और इसको कहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ से कैलकुलेट किया, और इसको कैलकुलेट इस लाइन से किया हमने, और इस लाइन को हमने इस लाइन से किया। तो मतलब अगर इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर करोगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर और फिर हाफ का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या बनेगा, जो हमारा रूट के अंदर एक्चुअली क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, इस तरह से मेथड ऑफ कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर से इस इंटीग्रेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। इसमें हमने क्या किया, जो 5x वाला टर्म है इसको 2ab फॉर्मूला लिख के माइनस बी होल स्क्वायर करके फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला को यूज़ करके सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल से। तो डेफिनेट इंटीग्रल वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको लेट i इक्वल टू, इंटीग्रेशन का नाम दे देंगे, i इक्वल टू 5/4 log 1 प्लस 10x होल dx। ओके,
हमें प्रूव करना क्या है, 5/8 log 2, 5/8 log 2 प्रूव करना है। तो अभी जस्ट जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसको हमने आई नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब फॉर्मूला बोलो प्रॉपर्टी बोलो, ठीक है, प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, फॉर्मूला नहीं कहते डेफिनेट इंटीग्रल में। वो क्या है, सिंस इंटीग्रेशन 0 टू ए, एक्चुअली ए क्या है, ए इज़ द अपर लिमिट, और इसमें ए का वैल्यू क्या है, π/4 है, ध्यान रखना है ए का वैल्यू क्या है, π/4। तो 0 टू ए f(x) dx अगर कोई इंटीग्रेशन होता है तो वो बेसिकली क्या बनेगा, 0 टू ए ही होगा, 0 टू ए ही होगा f(a-x) dx, मतलब जो x है हमारे पास, ठीक है, अंदर जो f(x) फंक्शन है, जो x है, इसको हमने a-x कर दिया, इसको हमने a-x कर दिया। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन को अगर हम देखेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है log of 1 + 10x, इसमें x कहाँ पर दिख रहा है, x दिख रहा है इसमें, ठीक है, x दिख रहा है इसमें। तो a क्या है हमारे पास, a होता है हमारे पास π/4, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू π/4, मतलब सेम टू सेम बनेगा log, अच्छा इसको मैं थर्ड ब्रैकेट कर देता हूँ, 1 + 10x, यहाँ क्या है x दिख रहा है ना। अब x को क्या करूँगा, x को यहाँ पर करना क्या है, a-x करना होता है, a मतलब 5/4 - x dx, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया, मतलब प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जहाँ पर x होता है उसको क्या करना है, a-x करना है, a-x करना है। तो a मतलब क्या है हमारा π/4, a मतलब क्या है हमारा π/4 है, तो π/4 - x कर दिया मैंने, जहाँ पर x था उसको मैंने π/4 - x कर दिया। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा, ठीक है, log 1 प्लस, इसको करना क्या है, tan m-b का फॉर्मूला करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में किया होगा, tan m-b। tan m-b बेसिकली क्या होता है, इधर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, tan m-b इक्वल्स टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, मतलब हमारे पास जो tan π/4 वो क्या होगा, tan π/4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ठीक है, होल dx, मतलब मैंने tan m-b का फॉर्मूला कर दिया इसमें। सो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log 1 प्लस tan π/4, ये जो tan π/4 दिख रहा है, tan π/4 को हम क्या लिखेंगे, tan π/4 को हम 1 लिखेंगे, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan π/4 जो है इसको भी हम क्या करेंगे, 1 इंटू tan x, मतलब 1 इंटू मतलब tan x मतलब tan x ही होगा, tan x ही होगा, होल dx। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, ये जो लॉग के अंदर जो भी पार्ट है इसको एलसीएम करेंगे, 0 टू π/4 लॉग, एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस tan x, और यहाँ पर बनेगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x। ओके, सो होल dx, अब यहाँ पर होगा प्लस tan x माइनस tan x कैंसिल, 0 टू π/4 लॉग 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 होगा 2/1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x होल dx।
अच्छा, उसके बाद एक्चुअली हम क्या करेंगे कि किसी भी लॉग के अंदर अगर फ्रैक्शन में होता है ए बाई बी, इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी हम माइनस कर सकते हैं। फ्रैक्शन में होने से हम दो लॉग अलग अलग लॉग करेंगे तो वो फ्रैक्शन में होगा, माइनस होगा। 0 to π/4, तो ये हमारा बनेगा, एक बनेगा log 2, दूसरा बनेगा log 1 + 10x, 1 + 10x dx, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दो अलग अलग लॉग में मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो होगा इसमें इक्वल्स टू 0 to π/4, और मैं ये जो ब्रैकेट है इसको अलग अलग कर देता हूँ, log 2 dx के साथ, log दिस dx के साथ। ओके, तो जो आंसर बनेगा log 2, मतलब आंसर मतलब सेपरेट करने से log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 + 10x dx। ओके, सो बेसिकली किसका आंसर बन रहा था, आई, जो इंटीग्रेशन हमने चूज़ किया था लेट करके आई, इसी का भी आंसर बन रहा है, आई इक्वल्स टू दिस। अच्छा, और आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये जो log 2 है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, इसको लिखते हैं 0 to π/4 log 2 dx माइनस, सो ये जो इंटीग्रेशन बन रहा है 0 to π/4 log 1 + 10x, ये जो आंसर, ये जो बन रहा है ये वाला पार्ट, वो बेसिकली क्या है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है आई, वही तो है, इसको हमने आई एज्यूम किया था, आई इक्वल टू log 1 + 10x, मतलब इक्वेशन 1 दे के जो रखा था। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, वो बेसिकली क्या है, आई बन रहा है। हमने कैसे किया इसको, बाई 1 इधर मेंशन करना है। और ये जो माइनस आई है इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूँ तो क्या बनेगा, आई प्लस आई इक्वल्स टू 0 to π/4 log 2 dx। ओके, और आई प्लस आई मतलब 2i इक्वल्स टू 0 to π/4, अच्छा सॉरी, log 2 बेसिकली क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट जो है log 2, इसके साथ एक x बनता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 0 होता है, इंटीग्रेशन में 0 नहीं होता, इंटीग्रेशन में साथ में एक x बनता है, और इसका जो लिमिट होगा वो 0 to π/4 होगा। ओके, सो log 2 डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, जो भी इंटीग्रेशन होता है उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये अपर लिमिट क्या है हमारा π/4, तो अंदर जो x है इसको क्या करना है, अपर लिमिट बिठाना है, π/4 बिठाना है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 बिठाना है। सो आंसर π/4 - 0 बन रहा है, π/4 - 0 मतलब ये π/4 log 2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये किसका आंसर बन रहा था, 2i का वैल्यू बन रहा था। सो देयरफॉर आई जो है, आई क्या होगा, 2 से जब डिवाइड होगा π/8 log 2। सो दिस इज़ द आंसर। आई मतलब क्या था, हमारा इंटीग्रेशन था। सो ये हमारा आंसर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन 0 to 1 सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन 0 to 1 x² tan इनवर्स x dx। एक्चुअली ये बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन है तो डेफिनिट इंटीग्रल में, बट ये बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला है इसमें इसको यूज़ करना है। तो बाई पार्ट्स फॉर्मूला क्या, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी दो फंक्शन अगर इंटू फॉर्म में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन अगर इंटू फॉर्म में रहता है, u × v dx, थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है,
वो क्या होता है, u एक्चुअली हमारा फर्स्ट फंक्शन, v एक्चुअली सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन किसको चूज़ करना है, सेकंड फंक्शन किसको चूज़ करना है, इसके लिए एक प्रेफरेंस सीरीज़ होता है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी फॉर्मूला देखो, हमारे पास u और v दो फंक्शन है, और इसको अगर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना है, पहले u मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू v dx मतलब सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स। ओके, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर यह डी एक्स दो बार की हो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन और अंदर भी इंटीग्रेशन है। जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है उसके लिए एक डी एक्स आया है, और जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है उसके लिए एक डी एक्स यहाँ पर लिखना है प्लस सी। सो दिस इज़ द बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन फार्मूला u इंटू वी। अब जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट फंक्शन किसको चूज़ करना है और सेकंड फंक्शन किसको चूज़ करना है, उसके लिए प्रेफरेंस सीरीज होता है LI AE T। L मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन, I मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, A मतलब एल्जेब्रिक, E होता है हमारा एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू दी पावर एक्स फॉर्म में रहेगा, और T होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, ये जो हमारा टेन इनवर्स वो एक्चुअली क्या है, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, और एक्स स्क्वायर जो है वो एक्चुअली एल्जेब्रिक। तो आई और ए इन दोनों में से सबसे पहले कौन रहता है, आई रहता है, ठीक है। जो हमारे पास इसमें आई होता है हमारा इन्वर्स फंक्शन, और ए होता है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ए और आई दोनों में से सबसे पहले कौन रहता है, आई इन्वर्स फंक्शन। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर और टेन इन्वर्स, इन दोनों में से इन्वर्स कौन है, ये हमारा इन्वर्स है और ये हमारा एल्जेब्रिक है, और इन्वर्स पहले रहता है, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और ए हमारा मतलब एल्जेब्रिक हमारा सेकंड फंक्शन बनेगा। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिखूँ, 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इसको मैं हटा देता हूँ, जो प्रेफरेंस सीरीज वाला, इसमें यह हमारा फर्स्ट फंक्शन u और ये हमारा v, हमें फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ये हमारा u है और ये हमारा v है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला को अप्लाई करूँ, u फॉर्मूला में क्या है, u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स। तो u मतलब कौन है, u मतलब टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन v मतलब कौन है, यहाँ पर v दिख रहा है ना, वी डी एक्स, और v बेसिकली क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट, फिर डी डी एक्स ऑफ u मतलब कौन है, u क्या है हमारे पास, u टेन इनवर्स एक्स इंटू वी डी एक्स, v मतलब अगेन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होल डी एक्स। अब यहाँ प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये हमारा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख लेते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं कि इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 होल डी एक्स 0 to 1, क्लियर, इक्वल्स टू 1/3 एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स माइनस ये जो 3 है इसको 1/3 करेंगे, मतलब ये कोफिशिएंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर हो रहा है एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स
और लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अगर ये अलग है कि जो डिग्री जो है यहाँ x का डिग्री 3 है और यहाँ x का डिग्री 2 है, तो इंटीग्रेशन में एक रूल है कि न्यूमरेटर मतलब ऊपर का जो पोर्शन होता है उसका डिग्री अगर ज़्यादा होता है तो हमें इसको पोलिनोमियल डिवीजन करना होगा। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब को डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से अगर एक्स क्यूब लाना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ओके, एक्स क्यूब प्लस एक्स। फिर माइनस करेंगे, माइनस माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, तो माइनस एक्स रहेगा। तो इसका मतलब जो है हमारा, इसको इंटीग्रेशन में क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/3 एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन। इसमें कोशेंट मतलब डिवीजन करने के बाद हम किसको कैसे लिखते हैं, ये जो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं कोशेंट। कोशेंट मतलब क्या है, एक्स प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास, माइनस एक्स बाई डिवीज़र क्या है, डिवीज़र है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे अभी, मतलब एक्स प्लस, एक्चुअली प्लस माइनस क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा, एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको विदिन सेकंड ब्रैकेट और लिमिट क्या होगा 0 to 1 इक्वल्स टू 1/3 एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3। अगर मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दूँ, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1, ओके। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अच्छा, ये जो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसको कैसे करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन का जो रूल होता है इसमें क्या है, नीचे वाला जो भी पोर्शन होता है उसका डेरिवेटिव, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मेरे पास, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ओके। मतलब नीचे वाला पोर्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर वाला होता है तो लॉग ऑफ नीचे का आंसर होता है, नीचे जो पोर्शन होता है उस वो होगा हमारा आंसर। तो लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लेकिन न्यूमरेटर में तो ओनली x है, 2 कहाँ से आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्केलर जो 2 है, 2 चाहिए हमें, उसके लिए ये जो 3 है, 3 को मैं 6 कर देता हूँ और इसमें 2 कर देता हूँ, ताकि कैंसिल होने से सेम ही रहेगा। लेकिन मैंने 2 किस लिए किया, 2x किस लिए किया, क्योंकि नीचे जो भी है उसका डेरिवेटिव अपर पोर्शन बन रहा है, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा आंसर बनेगा 1/3 एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/6, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द रेन का फॉर्मूला n+1, मतलब 1+1 मतलब 2 बाई 1+1 2 होता है, इस तरह से फॉर्मूला होता है। और नीचे वाला जो भी है उसका डेरिवेटिव अगर अपर पार्ट होता है तो आंसर होगा लॉग ऑफ नीचे वाला पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1, ओके। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे, थोड़ा इसमें इक्वल्स टू, थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, मतलब हाँ, अपर लिमिट बिठा देते हैं विदिन सेकंड ब्रैकेट। अपर लिमिट मतलब क्या है, अपर लिमिट हमारे पास 1 है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है 1, और लोअर लिमिट क्या है 0। तो सबसे पहले अपर लिमिट बिठाते हैं 1 बिठाने से क्या होगा, 1/3 इंटू 1 का क्यूब इंटू टेन इनवर्स 1 माइनस, इसमें 1 बिठाने से, इसमें 1 बिठाने से क्या होगा, ये 3 और 2 मिलके क्या बनेगा 6 बनेगा,
3 और 2 मिलके 6 बनेगा, तो 1/6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1/6 लॉग, इसमें बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 बनेगा। सो ये हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट बिठाने से क्या होगा, लोअर लिमिट क्या है 0, और अगर मैं इसमें 0 बिठाऊँ, इसमें 0 बिठाऊँ तो ये ओवरऑल 0 बनेगा, इसमें 0 बिठाऊँ तो ये ओवरऑल 0 बनेगा। ठीक है, तो मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट 0 बनेगा, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, और ये प्लस 1/6 लॉग। लॉग क्या होता है, इसमें भी x का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा तो ये log 1 बनेगा, log 1 रहेगा। तो log 1 बेसिकली ये भी 0 होगा, log 1 भी 0 होता है। अच्छा, अभी के लिए मैं log 1 लिख लेता हूँ, log 1। ठीक है, अब होगा क्या इसमें 1/3, 1 की 1 और 10 इनवर्स 1 मतलब क्या होता है, 10 कौन सी डिग्री का वैल्यू 1 होता है, π/4, मतलब ये बनेगा हमारा π/4 माइनस 1/6 इंटू 1 मतलब दिस होगा, और प्लस 1/6 log 1 प्लस 1, log 1 प्लस 1 क्या होता है log 2। ओके, और बाकी जो ये दोनों 0 है और log 1 ये भी 0 है हमारा, तो 0 बनेगा। तो आंसर बनेगा π/12 माइनस 1/6 प्लस 1/6 log 2। सो दिस इज़ द आंसर। तो इसके साथ जो भी क्वेश्चंस था इम्पोर्टेंट, वो सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।